यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आपको बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स जो हैं इसमें नज़र आ रहे होंगे किस तरह से प्लॉट स्कैटर्ड है, छोटे छोटे प्लॉट्स बने हुए हैं, है ना। इस पिक्चर में सबको नज़र आ रहे हैं। दीज आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर। ये जो छोटे छोटे प्लॉट्स हैं ये छोटे फार्मर्स इनमें फार्मिंग करते हैं। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। आधे गाँव का जो एरिया है वो बड़े साइज़ के प्लॉट्स से भरा हुआ है। इन पालमपुर देर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। 60 ऐसी फैमिलीज हैं या तो मीडियम या फिर लार्ज फार्मर्स की है जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन पर फार्मिंग करती है। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडेड ओवर 10 हेक्टेयर और मोर। और कुछ किसान तो ऐसे हैं जिनकी ज़मीनें 10 हेक्टेयर या उससे भी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट इज़ हु विल प्रोवाइड द लेबर। ठीक है, कौन काम करता है। आफ्टर लैंड लेबर, हमने लैंड जो पढ़ लिया है, अब हम लेबर, सेकंड जो फैक्टर है प्रोडक्शन का वो है लेबर। आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। लैंड के बाद लेबर जो है वो नेक्स्ट फैक्टर है प्रोडक्शन का। फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड। छोटे फार्मर्स जिनके छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं वो खुद ही लेबर वर्क करते हैं अपने फार्म में। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। जो भी लेबर की ज़रूरत होती है वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं। मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो लेबर्स, फार्म लेबर्स को हायर करते हैं, काम पर रखते हैं ताकि वो फार्म लेबरर्स उनके फार्म में उनके लिए काम कर सकें। फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली। अभी फार्म लेबरर्स कौन होते हैं। फार्म लेबरर्स या तो लैंडलेस फैमिली से आते हैं या फिर उन फैमिलीज से आते हैं जिनके पास बहुत छोटे प्लॉट्स होते हैं। अनलाइक फार्मर, फार्म लेबरर डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप ग्रोन ऑन दी लैंड। ठीक है, जैसे कि फार्म लेबरर्स अगर किसी के फार्म में काम कर रहे हैं तो उस फार्म में जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी क्रॉप ग्रो होती है, उस पर उनका अधिकार नहीं होता। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क। ठीक है, इसके बदले में उनको काम के लिए वेजेस, सैलरी मिलती है। अब ये सैलरी कई तरह की हो सकती है। सैलरी पैसे हो सकती है, कैश हो सकती है, या फिर उनको कुछ अनाज एज अ सैलरी दिया जा सकता है। समटाइम लेबरर्स गेट मील ऑल्सो। कई बार लेबरर्स को खाना भी मिलता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। हर इलाके के वेजेस अलग अलग हैं। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर। ठीक है, अलग फसल के लिए अलग वेजेस हैं, अलग अलग फार्म एक्टिविटी के लिए सोइंग कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसके लिए अलग अलग वेजेस हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ज़रूरी नहीं कि उनको पूरे साल भर काम मिलेगा। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द ओरियर। या तो उसको सिर्फ जब कटाई होती है या जब बुआई होती है सिर्फ उस चीज़ के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, हायर किया जा सकता है, या फिर पूरे साल भर के लिए भी हायर किया जा सकता है। डाला इज़ ए लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। डाला जो है एक फार्म लेबर है जो कि डेली वेजेस में काम करते हैं पालमपुर में। दिस मीन ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। उसको रेगुलरली काम की ज़रूरत होती है। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ 300 पर डे। सरकार ने जो डेली वेजेस सेट किए हैं इन फार्म लेबर्स के लिए वो 300 रुपीज़ है। बट डाला गेट ओनली ₹160। लेकिन डाला को 160 रुपीज़ ही मिलते हैं। देयर इज़ हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। इतने कम रुपए उन्हें इसलिए मिलते हैं क्योंकि पालमपुर में बहुत सारे फार्म लेबरर्स हैं। अगर डाला 160 रुपीज़ में काम करने को तैयार नहीं होगा तो दूसरा फार्म लेबर मिल जाएगा उस फार्मर को। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। इसलिए लोग जो है कम वेजेस पे काम करने को तैयार हो जाते हैं। डाला कंप्लेन अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबर। डाला जो अपनी सिचुएशन के बारे में रामकली से कंप्लेन कर रहा है। रामकली खुद एक फार्म लेबर है। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। डाला और रामकली दोनों ही उस गाँव के पुअरेस्ट पीपल है। तो इसके लिए आप जो है ये वाला जो पोर्शन है डाला और राम के लिए क्या बातें कर रहे हैं इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो समझ में आ जाएंगी।